जलालुद्दीन रूमी अपने गुरु के लिए कहते थे कि तुम मेरे सूरज हो, और जैसे चांद परिक्रमा करता है सूर्य की, ऐसे मैं तेरी परिक्रमा करता रहता हूँ। तुझसे रोशनी पाता हूँ, तुमसे ज्ञान पाता हूँ, तुमसे प्रेम पाता हूँ, तुमसे जीवन का आधार पाता हूँ। भगवान है या नहीं है, मुझे शास्त्रों में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता है कि परमात्मा भी है। उसके होने का एहसास मुझे गुरुवर आपको देख के होता है। इसीलिए इस दुनिया में मेरी दृष्टि में गुरु से बढ़कर के और कोई रिश्ता हो नहीं सकता। मैं एक कहानी पढ़ रही थी। एक गुरु का एक चेला था, यात्रा में थे, एंड व्हाइल ट्रैवलिंग दे हैड टू हॉल्ट फॉर नाइट इन द जंगल। तो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे गुरु चेला। तो गुरु की ऐसे रात में आँख खुली तो क्या देखते हैं, एक सांप आ गया और वो बहुत नजदीक है चेले के। और वो इसके पहले के कुछ कहें ना, इट इज अ स्टोरी, एंड स्टोरी इज दैट स्नेक सेड टू द गुरु, डोंट वेक अप दिस बॉय। गुरु कहते अरे क्यों नहीं, तू इसे मार देगा, मैं इसे क्यों नहीं जगाऊं। कहते ना ना ना, ये मेरा दुश्मन है। बोले कैसे। बोले पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, अब मैं इसको मारूंगा। गुरु कहते देखो बदला ही लेना है, मारना है, चल तू मुझे मार ले। सांप कहता मैं आपको क्यों मारूं, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है और आप इसको क्यों बचाना चाहते हो। गुरु कहते मैंने तो अपने जीवन में ज्ञान समाधि सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मेरे लिए अब इस जीवन में और कुछ प्राप्त करने को बचा नहीं है। ये मेरा चेला, माना इसने पहले तुम्हें कष्ट दिया है, तुमको बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अभी अच्छे रास्ते पे चल रहा है, ये मेरी गाइडेंस में साधना कर रहा है, अभी तो इसकी साधना शुरू हो रही है। और अगर अभी ये मर गया तो पता नहीं फिर कहाँ जन्म हो, फिर इसे कोई गुरु मिले ना मिले। तो मेरी तुमको प्रार्थना है कि इसकी जगह तुम मुझे मार दो, मेरा तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। ये बच्चा रह जाएगा, साधना करता रहेगा, एक श्रेष्ठ संत हो जाएगा, एक श्रेष्ठ गुरु बन जाएगा, और फिर हजारों लोगों को सच की राह पे चलाएगा। तो इतने बड़े काम को तुम बीच में मत तोड़ो, मारना ही है तो मुझे मार लो। सांप कहता है जिसका गुरु ऐसा होए उसको मैं तो मार ही नहीं सकता हूं। तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और मैं अपने बदले की भावना को यहीं छोड़ के जाता हूं कि अगर ये आपकी संगति में रह के बदल गया है तो फिर मैं भी आपकी संगति में रह के बदल जाऊंगा। तो आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी सतमार्ग पे चल सकूं। तो एक शिष्य के लिए ऐसा मार्गदर्शक गुरु होए तो जीवन में बहुत सी आसानियां हो जाती हैं और जिंदगी की ये जो हमारी यात्रा है बहुत अच्छी बीतना शुरू हो जाती है। अब कुछ आपके सवाल लेते हैं। शांतनु, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। आत्मा चेतना न तो जन्म लेती है न इसकी मृत्यु होती है, पर इसकी उत्पत्ति का कोई आधार है कि नहीं, यह प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है, कृपया मार्गदर्शन दें। दूसरा, जब हमारी आत्मा परमानंद स्वरूप है तो फिर हम जन्म लेकर सुख की तलाश क्यों करते रहते। बहुत सुंदर प्रश्न। पहली बात, जब हम ये कहते हैं कि आत्मा चैतन्य है, वो जन्म नहीं लेती, उसकी मृत्यु नहीं होती, तुम कहते हो आत्मा नाम की ही कोई चीज है, हम ऐसे कैसे मान लें। चलो एक काम करते हैं शांतनु, कुछ सवाल मैं करूंगी, उन सवालों के तुम जवाब दोगे, राइट। शांतनु, तुम शांतनु हो? हाँ नहीं हो? अभी तो तूने कहा हो।
तुम शांतनु हो? हाँ, शरीर का नाम शांतनु। तो तुम कौन? हाँ, चेतन स्वरूप। तुम चेतन हो, तो अब चेतन किसको कहते? तुम्हारे प्रश्न को ही लेके हम समझेंगे इसे। हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इज कॉन्शियस? द वन हु नोज आई एग्जिस्ट, द वन हु नोज द अदर्स एग्जिस्ट, and the other cannot know, that being is called conscious. कुछ समझ लगी? दोबारा कहती हूं। जो अपने आप को जानता है कि मैं हूं, दूसरे को जानता है कि दूसरा है, और दूसरे कोई उसे न जान सके, उसे चेतन कहते हैं। जड़ उसके उल्टा हो गया, जो अपने आप को न जाने, दूसरे को भी न जाने, और उसे जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़े। तो इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जड़ एक चेतन। क्या है? जड़ और चेतन। जड़ माने इनर्ट, चेतन माने कॉन्शियस। जस्ट टू थिंग्स। लेट्स प्ले अ लिटिल गेम। व्हाट इज दिस इन माय हैंड? अ टॉर्च। डज द टॉर्च नो दैट इट इज अ टॉर्च? देयर इज अ सेल इनसाइड। डज द सेल नो इट इज अ सेल? नो। ओके। This chair, does this chair know I am a chair? कभी वो इतराती हूँ कि मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, मैं बड़ी छररी सी घूम गई हूँ मैं। नहीं, कुर्सी नहीं जानती है कि वो कुर्सी है, हम कहते हैं कुर्सी है, राइट? तो कुर्सी हो गई जड़, मैं हो गया चेतन, और टॉर्च हो गई जड़। अच्छा, ये टॉर्च पकड़ा है हाथ ने, हाथ जानता है कि मैं हाथ हूं? क्या ये हाथ जानता है कि मैं हाथ हूं? बेहोशी में, सर्जरी में, एक्सीडेंट में हाथ कट जाए तो आदमी तो भी जिंदा ही रहता है, राइट? सो आई कैन एग्जिस्ट विदाउट अ हैंड ऑल्सो, बट हैंड इज नॉट नोइंग व्हाट इट इज, बट आई नो दैट दिस इज माई हैंड। अच्छा, तो ऐसे ही एक शरीर का हमने अंग लिया, ऐसे पूरा ही शरीर देख ले तो ये सिर नहीं जानता है मैं सिर हूं, सिर को मैं जानता हूं, ये आंखें हैं ये मैं जानता हूं। तो शरीर हुआ जड़, मैं हूं चैतन्य। अच्छा, इस शरीर में हमने कल बात करी थी ना 10 इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, 10 इंद्रिय हैं। तो नेत्र है, क्या नेत्र अपने आप से जानते हैं कि मैं नेत्र हूं? कौन जानता है? मैं चेतन, नेत्र हुए जड़। ऐसी सारी कर्म इंद्रियां जड़ और ज्ञान इंद्रिय भी जड़। अच्छा, हाथ है, इसको हाथ कहते हैं, ये ज्ञान कहां से आया? मन से। तो मन भी एक एंटिटी हो गया ना। आपका मन है शांतनु? कहां है? पता ही नहीं है, हद हो गई है। अपने मन का ही नहीं पता तुझे, तो चेतन का कैसे पता करोगे? नो प्रॉब्लम, अभी पता कराएंगे कि मन कहाँ है। मन क्या है? जो विचार करे, राइट? मन है जो सोचे, मन है जो महसूस करता है, मन है जिसे खुशी होती है, मन है जो दुखी होता है, मन है जो उदास होता है, हाँ, मन है जो टूट जाता है, मन है जो जुड़ जाता है। तो ये सब कांड जो है ये मन के होते हैं। आपका मन कैसा है ये आप जानेंगे कि आपके पड़ोसी? हाँ, मन को मैं जानता हूं, तो जो दूसरे को जाने वो चैतन्य है। तो मन को कौन जानता है? मैं जानता हूं, तो मैं चैतन्य हुआ और मन जड़। गहरी नींद में मन कहां गया? सो गया। तो प्रतापगढ़ में है कि आश्रम में है, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जो पता रखता है वो मन उस समय पर एग्जिस्ट तो करता है, बट इट गोज इनटू वेरी डीप लेयर ऑफ darkness. It doesn't know what it is. So there's no thinking happening, right? तो मन भी जड़ और मैं चैतन्य। अच्छा, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, शरीर भी जड़ है, तो बचा तो पीछे मैं ही चेतन। तो मैं हूं ये जानने के लिए मुझे क्या किसी की जरूरत है? I am
Who knows this that I am? Only I know it I am. गहरी नींद में जब मन भी नहीं होता और नींद हो रही होती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सोए रात को? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? कहाँ से आए हो? पानीपत से। स्नेह रात को सोए थे? अच्छे से सोए थे? खुराड़े मार के सोए थे? नहीं, तुम्हें कैसे पता? अच्छा ये बताओ, नींद में जब सो रहे थे तो ये मालूम था कि तुम आश्रम में सो रहे हो, कि तुम्हारा नाम स्नेह है, कि तुम्हारा घर पानीपत में? कुछ पता नहीं था, पर नींद थी। अच्छा ये बताओ, जब गहरी नींद में चले जाते हो तो ये मालूम होता है कि बेड में सो रहे हैं कि जमीन में सो रहे हैं? ये भी पता नहीं। तो बॉडी कहाँ है उस समय ये भी कुछ पता नहीं चलता है, राइट? तो ये किसने जाना कि नींद आई थी? मन तो था नहीं। Isn't it interesting? अच्छा, कभी नींद ना आ रही हो, आप लेटे हो, आपके पड़ोस में कोई खर्राटे मार रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, गली में कुत्ता चीख रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, पंखे की आवाज आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, बस नींद ही नहीं आ रही, बाकी सब कुछ आ रहा है। फिर कभी बाथरूम आ रहा है, कभी प्यास लग रही है, कभी करवट ले रहे हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ये, कभी वो, और इतना डिस्टर्ब है। तो फिर आदमी सोचते भाई ये निंदिया गई कहाँ पे? और दूसरा सवाल ये है, नींद आती कहाँ से और आने के बाद जाती कहाँ पे? पर जब नींद आ गई तो गली का कुत्ता सुनता है, पक्खे की आवाज सुनती, पड़ोसी के खर्राटे सुनते? कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं सुनता। अच्छा, तुम मर जाते हो क्या? नहीं, हम मरे भी नहीं हैं, पर मन गायब हो गया। पर फिर भी नींद आई, तो नींद का मजा किसने लिया? मैंने लिया। So mind, it goes in a restful sleep, and who enjoys this? I enjoy this. Now I am different from the mind, and I know I exist, and I don't need anybody to know who I am or whether I exist or not exist. इसी कारण मैं चैतन्य हूं। तो मेरे होने का प्रमाण मैं ही हूं, कोई और नहीं हो सकता। जब शास्त्र कहता है तुम साक्षी हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, तो वो ये सिर्फ हमको याद करा रहे हैं। तुम्हारा दूसरा सवाल था ना कि अगर हमें ही आनंद है तो हम सुख क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हम भूल गए ना हम कौन है। हम क्यों भूले? माया। इसी को तो कहते हैं माया, राइट? ये माया की जो छाया पड़ती है, मैं इसमें एक कहानी कहती हूं। रेगिस्तान में एक व्यापारी अपने ऊंट का काफिला लेके, सामान लेके जा रहा था। बीच रास्ते रात हो गई, रुकना पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई सब जानवरों को बांध दो और सब अपने खेमे में जाके रेस्ट करो, और सुबह हम लोग फिर नहा धो करके निकलेंगे। इतने में एक नौकर भागा आया, कहता हुजूर ऊंट बांधने के लिए रस्सी कम पड़ गई, तो एक ऊंट खुला छोड़ा तो पता नहीं रात भाग जाएगा, तो अब क्या करूं? व्यापारी बड़ा समझदार था, उसने कहा कुछ नहीं, तुम जाओ और ऊंट के पैर में ऐसे ही हाथ घुमाओ और कहो देख बांध दिया तेरे को अच्छे से, अब आराम से खड़ा रहे तू यहाँ पे, और उसकी पीठ ऐसे थपथपा देना, खड़ा रहे यहाँ पे आराम से, बंधा है अब तू। हंसने लग गया, बोले ऊंट पागल है क्या? नहीं, तुम जाओ जाके यही करो। ठीक है हुजूर, अब जो कहो। वो गया, अब मन ही मन हंस भी रहा है, तो खाली हाथ ऐसे ना ऊंट के उसने पैर में घुमाया, ले भाई बांध दिया तेरे को, हैं अब ना यहीं खड़े रहे, आराम कर, सुबह मिलता हूं। ये कह के चला गया। वो मन ही मन हंसे चले जाए, हंसे चले जाए। लोगों ने पूछा रे क्यों हंस रहे हो? कह रहे हमारे सौदागर का ना दिमाग खराब हो गया है, बिना रस्सी के ऊंट बंधवा रहा है और मुझे कह रहा है कि ऊंट बंधा रहेगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऊंट पागल है क्या?
एनी हाउ, सुबह जब नींद जागा तो पहला काम उसने क्या किया? ऊँट देखने गया। एंड सरप्राइज, ऊँट वहीं वहीं खड़ा। ले भाई, अब पता चला तेरे को ऊँट क्यों कहते हैं। कोई रस्सी नहीं, ऐसे ही खड़ा। तो वो गया, अपना कपड़े अपने ठीक किए, खाना वाना खाया, 2-4 घंटे निकल गए। फिर ऑर्डर आया कि चलिए अब सब सामान वापस ला दिए, काफिला चलेगा। सब हो गया, काफिला चल पड़ा। ये ऊँट चले कोई ना, वो उसको डंडा मारे ना चले, उसे पुचकारे वो तो ना चले। तो पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना दिमाग खराब हो गया। फिर गया, वो हुजूर वो ऊँट चल नहीं रहा। बोले कौन सा? बोले जो वो बिना, जिसका रस्सी नहीं थी ना, वो वाला। कहते तो उसको तूने सुबह खोला था। कह रहा है हुजूर जिसको बांधा नहीं उसको खोलूं कैसे? कह रहे रात कैसे बांधा था? कह रहे ऐसे ही हाथ घुमाया था। कह रहे बस अब ऐसे ही हाथ घुमा। तो फिर अपना सिर पीटता हुआ गया, कह रहे क्या पागलों के चक्कर में पड़ गया हूं। तो उसने ऊँट के पैर में ऐसे ऐसे हाथ घुमाया। ले भाई तेरी रस्सी खोल दी, ले पीठ थपथपाई, चल चल। ऊँट चल पड़ा। इसे क्या कहते हैं? माया। ये भी एक माया है। तो ये माया को दूर करना पड़ता है। कैसे? ज्ञान से। तो हम आनंद स्वरूप हैं, ये हम भूले क्यों? माया से। तुमको कहोगे माया क्यों? क्यों नहीं होती है, बस चीजें होती हैं। तुम कल कहोगे गुलाब लाल क्यों, आसमान नीला क्यों, बतख सफेद क्यों, भैंस काली क्यों? क्या जवाब है इसका? बोलो। है। तेरी आंखें नीली क्यों नहीं, तेरे बाल ब्लॉन्ड क्यों नहीं? तो क्या बोलोगे? है। थिंग्स एग्जिस्ट एज दे आर एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। अच्छा, एक थोड़ा सा हटके प्रश्न है यश शर्मा रिवाड़ी से। कहते हैं आप कहते हो परमात्मा हमारे मन में है और वैष्णो देवी, नैना देवी आदि मंदिरों में देवी देवताओं का बिस्तर सजाया जाता है और सुबह वो बिस्तर ऐसा लगता है कि कोई जैसे रात को वहाँ सोया हो, वहाँ दातुन होती है। तो ये सब क्या है? इस विषय में भी कुछ कहिए। मैं ज़रूर कहूँगी। असल में क्या है, लोग समझते हैं जैसे हम एक आदमी या औरत हैं तो भगवान भी ऐसे आदमी या औरत है। तो जैसे हमें नींद लगती तो फिर उनको भी नींद लगती होगी। तो हमें बिस्तर चाहिए तो उनको भी चाहिए। हम सुबह उठते तो दातुन चाहिए। वैसे एक बात है, दातुन क्यों चाहिए? क्योंकि मुंह में बैक्टीरिया हो जाता है, वो स्मेल करता है। अच्छा, मुंह में बदबू क्यों आती है? क्योंकि पेट में हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज कोलन में फीसिस होता है। फीसिस समझते हो ना? मल। So as long as the feces is there in the colon, the smell will come from your mouth. आपको कितना बेवकूफ बनाते हैं। वो कह रहे माउथ वॉश करो तो you will smell so good. अब बेवकूफ बनाने के लिए एक यंग लड़का, एक यंग लड़की, तो वो माउथ फ्रेशनर उसने किया है तो लड़की वो खींची चली जा रही है उसकी ओर। कैसा पागल बनाते हैं। मैं देती हूँ माउथ फ्रेशनर, तुम सब लड़कों को लगा के देखो कौन लड़की आएगी पास में। माउथ फ्रेशनर से अक्ल आ जाएगी, क्या होगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट वाले ऐसा पागल। मुल्ला नसरुद्दीन चल रहा था, उसने बोर्ड देखा, स्कूटर, स्कूटर के साथ 2 पीस बिकिनी पहने हुए लड़की। कहते यही स्कूटर लूंगा। सीधे गया एजेंसी में, कहते कितने का है? बोले ये जो 65,000 का है। उसने फट से उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, स्वाइप इट,
स्वाइप हो गया, स्कूटर आ गया, तेल भी डाल दिया, वो जावे कोई ना। क्या सर, वाई आंट यू गोइंग? गो। नो, वाई? गर्ल। व्हाट गर्ल? बोले बेवकूफ बनाते हो, वो जो बोर्ड में थी वो कहाँ है? कह रहे सर वो तो खाली विज्ञापन है। तो बोले स्कूटर तो फिर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे वापस स्वाइप कर। स्कूटर बेचना है तो लड़की, कंघी बेचनी तो लड़की, कच्छा बेचना है तो लड़की, जूता बेचना है तो लड़की, बैट बेचना है तो लड़की, कुछ बेचना हो लड़की पहले खड़ी कर देते। And you know what? This is a very sadistic and male chauvinistic approach which demeans a woman, which demeans a girl. आप अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करिए, वो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा चलेगा, उसके लिए आपको लड़की लाने की क्या जरूरत है? पहले लड़की लाते थे, आजकल लड़के भी लाने शुरू कर दिए। बेच रहे हैं सिगरेट और दिखाएंगे एक हैंडसम लड़का, वो कह रहे कि बीइंग हैंडसम मीन्स हैविंग अ स्मोक इन योर fingers, and that is what makes you, but it doesn't makes you handsome. It just gives you a push to go into grave quickly. क्योंकि जो आपके लंग्स डैमेज होते हैं स्मोकिंग से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर दैट डैमेज। पर कुछ भी बेचना हो तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है। हमें थोड़ा सा रियलिस्टिकली चीजों को जरूर देख लेना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए, सबसे पहली बात, हम किसी को हर्ट ना करें, हम किसी के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल ना हो। 2, तीसरा, किसी को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। मुझे ना बात याद आ रही। सी आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर। इट्स नॉट जस्ट डॉग्स, आई लव ऑल एनिमल्स। हमारी गौशाला में वी हैव वैरायटी ऑफ काउस। हमारे देश की जो बहुत सारी प्रकार की गायें हैं वो सब हैं, कुछ जर्सी भी हैं, उनके बछड़े हैं, उनकी बछिया है। यहाँ हमारे आश्रम में कोई करीब 35 किस्म के बर्ड्स होते। तो शाम को अगर तुम मुझे बाहर बगीचे में बैठा देखते हो तो वो इसलिए नहीं कि मैं बादलों का आनंद ले रही हूँ या आसमान का, या एक्चुअली इतने बर्ड्स उस टाइम पे आ रहे होते हैं, एक से एक खूबसूरत बर्ड्स। द होल फैमिली ऑफ आउल लिव्स हियर, द ब्यूटिफुल, द फुल फैमिली, 6-7 हैं। मम्मी पापा आगे, उनके बच्चे, बच्चे बड़े हो गए, अब उनके आगे बच्चे हो गए। सो वी हैव अ होल फैमिली लिविंग हियर, एंड यू विल सी देम फ्लटरिंग इन द इवनिंग टाइम आल्सो। यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, एंड एंजॉय द ब्यूटी। इस संसार में सब चीजें ईश्वर ने हमारे लिए ही तो दी हैं। सो लव देम ऑल, दे आर लाइक योर ओन फैमिली, दे आर एक्सटेंडेड फैमिली। मछली हो, पक्षी हो। उस दिन मैं न्यूज़ में देख रही थी कि साउथ इंडिया में किसी ने एक आवारा कुत्ते को जिंदा जला दिया। He poured some petrol onto the dog and just burnt it and made a video out of that and posted it on YouTube. There were another silly boys in Gurgaon. They killed their neighbor's dog, cooked the dog meat and ate it. Made a video again, posted it on YouTube. It's so much of nonsense going on that really it is alarming what kind of examples are happening. पहले क्या है कि कुछ बुरी कोई घटना होती थी ना तो वो लोकल न्यूज़ तक रह जाती थी। अब भी हर चीज़ यूट्यूब पे जाती है, हर चीज़ फेसबुक पे पहुंच जाती, देखते देखते वो छा जाती है, इट बिकम्स पॉपुलर, देन एवरीबडी नोज इट, एंड देन कोई सिर्फ फिर सोचता है रे इसने किया मैं भी करके देखता हूँ,
ये एक बड़ी खराब बात हो रही। आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई नो यू आर ऑन फेसबुक, इवन आई एम ऑन फेसबुक, आई हैव अ पेज ओवर देयर, आश्रम के नाम से पेज है। हम लोग वहाँ पर जब कुछ पोस्ट करते हैं, सो आई एम पोस्टिंग, जैसे अभी हम लोग बद्रीनाथ गए, सो आई जस्ट पोस्टेड some photos, you know, I myself made a small video out of it। एक बड़ा अच्छा ट्रैक कीर्तन के लिए बना था, वो नया ट्रैक उसमें लगा के वो the beauty of Himalayas, the beauty of sun, the beauty of nature, the beauty of moon, and I'm soon going to post a picture of a lady जो मुझे वहाँ माना गांव में मिली, उत्तराखंडी गांव में। उनके जो फेसिस हैं ऐसे लगता है जैसे तिब्बतन हो, बट एक्चुअली अपर रीजन ऑफ हिमालय में चेहरे ऐसे ही हो जाते। तो उससे बात हो रही थी, मुझे कहती है कि हम लोग ये ऊन का सामान बेचते हैं, 6 महीने तो बर्फ़ होती वहाँ पर, तो बर्फ़ के टाइम में हम ऊन का कार्पेट, ऊन का स्वेटर, ऊन का स्कार्फ, ऊन की कैप बनाते हैं, और जब टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं बद्रीनाथ, तो वो लोग ले लेते। लेकिन कहती इस साल यहाँ लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं। हम लोग व्यास गुफा देखने गए थे, ऋषि वेद व्यास जी की जगह है जहाँ वो रहे थे, तो उसके बिल्कुल पास ही था मकान जहाँ पर ये सामान बेच रहे थे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ले ऐसी कैसे बात हो गई, हमारे साथ इतने लोग आए हैं। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? बोले हैं, मैं हैं तो लो। मैं ले भाई, तेरा सामान आज मैं ही बेचती हूँ। मैं खुद सेल्स वुमन बन के उसके सारे स्वेटर, शॉल, आसन 300 रुपया, 500 रुपया, और लोगों ने धड़ाधड़ सब कुछ खरीद लिया। कैन यू बिलीव? सी मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी, ट्रू, but when it fulfills need of a simple villager who was dependent on this kind of sales, that money which is going to come is definitely going to give you smile। जिनकी जेबों से पैसे निकले वो मुस्कुरा नहीं रहे थे पहले, उनके पास पैसे थे पर वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, पर जब वो उन्होंने पैसे निकाल के उस औरत को दिए, क्योंकि मैं वहाँ बेच रही थी, मेरे हाथ से मिल रहा है, तो इस खुशी में उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, तो वही पैसे उनको खुशी दे रहे हैं। कब? क्योंकि उससे वो उस महिला को खुश कर रहे हैं, वो महिला के साथ मैं खड़ी हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, तो खुशी का एक ट्रायंगल बन गया ना वहाँ पर।